आज का प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, हो सके मिस किया हुआ क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछ ले। तो बिना देर किए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका पहला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंकी हिल से खंडाला के बीच भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग है। अगला प्रश्न है, नैरो गेज की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 610 मीटर। 610 मीटर नैरो गेज की लंबाई है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में ज़रूर रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में स्थित है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। अगला प्रश्न है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चलती है मैत्री एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंसन को। जॉर्ज स्टीफेंसन को रेलवे का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिवरपूल। लिवरपूल विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में ज़रूर रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1882 ईस्वी में रेलवे सुरक्षा बल का गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। दिल्ली में दूसरी मेट्रो शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? ऑप्शन है 1972 ईस्वी, 1982 ईस्वी, 1963 ईस्वी या फिर 1988 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 ईस्वी में हुआ था पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में ज़रूर रखिएगा। ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल राज्य भी कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद में ज़रूर रखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक भी कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ, आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 क्षेत्रों में हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम रेलवे। अगला प्रश्न है, भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों में रजत पदक प्राप्त किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय कुमार ने किया था। अगला प्रश्न है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है तैराकी, कबड्डी, फुटबॉल या फिर मुक्केबाजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबड्डी से संबंध है स्पर्श रेखा खेल। आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स निम्न में से कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ बिछाई गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई से ठाणे तक बिछाई गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? ऑप्शन है गुवाहाटी, अमृतसर, मद्रास या फिर जम्मू तवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू तवी। भारत के सबसे उत्तर में जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच।
अगला प्रश्न है 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल से। अगला प्रश्न देखते हैं, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन है हॉकी, पोलो, क्रिकेट या फिर फुटबॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। 2024 में आईपीएल ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, अपर कट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बॉक्सिंग, क्रिकेट, तैराकी या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग खेल से संबंधित है अपर कट। अगला प्रश्न है, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन टेनिस के लिए। लॉन टेनिस के लिए चर्चित है सानिया मिर्जा। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? ऑप्शन है 5, 8, 11 या फिर 9। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में रख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के हाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नांकित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने विलेज जॉन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2004 में। 2004 में रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेलमार्ग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूं आपका तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई और ठाणे स्टेशन के बीच चली। निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और तमिलनाडु में यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंधन एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के मध्य चलेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर और गोंडा के बीच। अगला प्रश्न है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए इसे याद में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाजीपुर में। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली आपके लिए लाता रहता हूं आपके तैयारी बेहतर करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 जोन में।
अगला प्रश्न है, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। अगला प्रश्न है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में रख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। अगला प्रश्न है, रेलवे कोच कारखाना कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपूरथला में। कपूरथला में रेल कोच कारखाना स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई बीटी में। मुंबई बीटी में मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। रेल में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माल भाड़ा। रेल में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है। मालगाड़ी के द्वारा ही ज़्यादा कमाई किया जाता है रेलवे में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 फरवरी 1925 को चली थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम वातानुकूलित ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से बड़ौदा के बीच चली थी। अगला प्रश्न है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान से।